ओम गणेशाय नमः। आज हम संकट चौथ की कहानी सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। चौथ जितनी भी हैं ये सारी भगवान गणेश को समर्पित होती हैं और इस दिन अलग अलग गणेश जी का पूजन किया जाता है। और इसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन मागी चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकारनी ने पूछा कि यह क्या कर रही हो। वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा, इससे क्या होता है। वह बोली, इससे करने से अन्न धन संतान होती है। तब साहूकारनी बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। उसके बाद उसके गर्भ ठहर गया तो वह बोली, जब मेरे लड़का होगा तब 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। उसके जब लड़का हो गया तो वह बोली कि जब लड़के का विवाह होगा तब 1.25 मन का तिलकुट करूंगी। जब उसके बेटे का विवाह होने लगा और लोग बारात लेकर चलने लगे, तब चौथ माता ने सोचा कि जब इसके गर्भ ठहरा था तब ये तिलकुट करने का बोल रही थी, परंतु अब इसके बेटे का विवाह हो रहा है तब भी इसने तिलकुट नहीं किया है। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए, तब चौथे फेरे में चौथ माता गरजती हुई आई और उसके बेटे को पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब जगह हाहाकार मच गई, सब जगह खोज लिया, परंतु उसका कोई पता न चला। काफी दिन बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गांव से बाहर दुआ लेने चली गईं। तब वह कहता, आ मेरी आद ब्याही। यह सुनकर सब सुन्न हो जाती और वह लड़की कांटा सी हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। वह बोली कि जब मैं दूध लेने जाती हूँ तब पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी आद ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। माँ ने वहाँ जाकर देखा तो वह तो उसका जवाई है। तब वह अपने जवाई से बोली कि मेरी बेटी को अर्ध ब्याही करके यहाँ क्यों बैठा है। वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसे भूल गई। वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसे नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। वह वहाँ से साहूकारनी के पास गई और बोली और सारी बात कही। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। लड़के की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट बोल दिया। चौथ माता खुश हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरों में बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। सब लोगों ने खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुट किया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी चौथ माता का व्रत करें और तिलकुट करें। चौथ माता जैसे उनके बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही सबको मिलवाना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार को मिलाना। बोलो गणेश भगवान की जय।